अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और टिकटॉक पेज देख रहे हैं। इसमें आपको जो तफसीलात रखनी है इस वीडियो में वो ये है कि सीमा और सचिन की तरफ से गुलाम हैदर और मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ जो केस फाइल किया गया था उसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास इस वक्त मौजूद है और उसमें अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या जो है वो उनसे मांगा गया है, उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और गुलाम हैदर के वीज़े से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि अच्छी खासी पेशरफ्त हो रही है, तो आज उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, उस हवाले से भी आपको इसी वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं उन लोगों का जो कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा गुलाम हैदर के और उसके बाद वही सबसे ज़्यादा मोमिन मलिक के भी ठेकेदार बने हुए हैं। अब गुलाम हैदर ने या अंसार बन्नी साहब ने मोमिन मलिक साहब को वकील हायर किया है और उसके बाद फिर मोमिन मलिक साहब के वो चूँकि ये सारे केस की वो पैरवी कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन है लेकिन प्रोफेशनल वकील है, लेकिन उसके बाद फिर गुलाम हैदर की या उसके बाद फिर इस केस की आड़ में या सीमा की आड़ में पाकिस्तानी और मुसलमानों को भी उन्हीं लोगों की या उन्हीं ठेकेदारों की तरफ वजह से उनकी तरफ से जो है वो टारगेट भी किया जाता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनकी भी दिल आज़ारी होती है। तो और ख़ासतौर पर मोमिन मलिक साहब की भी दिल आज़ारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं मुसलमानों से मुताल्लिक, वो मुसलमान सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, बल्कि इंडियन बहन भाई जिसको आप वाकई समझते हैं कि आपके देश के लोग हैं, उनकी भी दिल आज़ारी होती है। किसी हिंदू के खिलाफ अगर आप नहीं बोल पाते तो आपको कोई हक नहीं कि किसी मुसलमान के खिलाफ भी जो आपके दिलो दिमाग में नफरत अंगेज चीज़ है वो सोशल मीडिया पर इस तरह इजहार करें। एक तरफ आप दावा करें ठेकेदार बने हो, दूसरी तरफ आप जो है उन्हीं के खिलाफ जबान दराजी भी करते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब अमल है। या तो फिर आप ठेकेदारी का जो चैप्टर है वो छोड़ दें, उसके बाद फिर आपने जो करना है, जिसके बारे में जो कहना है वो कहते रहें, लेकिन एक तरफ आप उनको यूज़ भी करें और लोगों के सेंटीमेंट भी हासिल करें, और उसके बाद फिर आप मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और खासतौर पर जो इंडियन बहन भाई हैं उनके खिलाफ भी अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होगी तो यकीनन ये आपके कद बड़ा नहीं हो रहा, उस पर आप फ़ख्र कोई महसूस नहीं करेगा बल्कि अफसोस का इजहार भी किया जा सकता है। उसमें सीमा और सचिन और इन लोगों की तरफ से एक केस फाइल किया गया था, आपको याद होगा। उसमें सीमा और सचिन की तरफ से जो अलग अलग केसेस थे मोहम्मद मलिक साहब और गुलाम हैदर के खिलाफ, उसमें कोर्ट ने इनसे जो है वो रिटर्न जो स्टेटमेंट मांगा है, जवाब मांगा है। पहले तफसीली तौर पर आप पहले सबूत और शवाहिद दें, उसके बाद फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के जो ऑर्डर में अदालत ने लिखा है उसमें जो डिटेल है कुछ कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने रखूँ ताकि आपको फैक्ट भी पता चल जाए। और हैरान कुन तौर पर ये वही मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनके बारे में हम जिक्र करते रहे कि इन्हीं की अदालत से जो कि जेवर कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं रबूपुरा और यूपी स्टेट के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया और इन्हीं ने ही सीमा हैदर को, नेत्रपाल को और सचिन को जमानत पर रिहा किया था, और उसने सीमा का केस, सचिन का केस एडमिट भी किया है। अब हैरान होंगे किस तरह का सिस्टम है, क्या कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है कि कैसे एक खातून जो कि अब तक बेल पे उस केस का कोई फैसला नहीं हुआ और इसी कोर्ट से, इसी मजिस्ट्रेट के सामने से बेल ली है, और उसके बाद फिर वही मजिस्ट्रेट उसका दूसरा केस सीमा जो है सचिन की वाइफ बन के अपना मुकदमा लेके आती है और उसको एडमिट भी कर लिया जाता है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जब कंप्लेनेंट ने यानी कि सीमा और सचिन ने जब कंप्लेन फाइल की तो उसका पहले जायज़ा लिया गया, उसका मजिस्ट्रेट ने मुताला किया रजिस्ट्रेशन से पहले, और उसके बाद फिर इसको रजिस्टर किया गया, जिसके बाद सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत जो शिकायत कुनंदा है जिन्होंने जो कंप्लेन की है उसी दिन उनका जो है बयान रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी की जो सेक्शन है 202 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या CRPC 202 के तहत किसी दूसरे दिन जो है इनके सबूत रिकॉर्ड करने के लिए मुकर्रर किया गया है, और उसके बाद फिर गवाहों के जो बयानात होंगे या गवाह होंगे तो उनका CRPC 202 के तहत शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद केस को जो है वो आगे मुंसलिक किया जाएगा और दलाइल के लिए आगे रखा जाएगा। ये जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है, यानी कि उनके केस को जज साहब का कहना है कि उन्होंने स्टडी करने के बाद इसको रजिस्टर कर लिया गया है। अब इनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है कंप्लेनेंट का, लेकिन जो गवाह और सबूत होंगे उनके पास, उनका जायजा लेने के बाद फिर मोहम्मद मलिक साहब या गुलाम हैदर को समन जारी किए जाएंगे। ये एक तवील और एक अहम बहस शुरू हो गई है कि अब इसके बाद होगा क्या। कहने का मकसद ये है कि जज साहब ने ये ऑर्डर को जो अपने ऑर्डर में लिखा है कि उनका केस एडमिट किया गया है, इससे पहले जज साहब ने इस केस का मुताला किया, स्टडी की, और उसके बाद फिर इनके स्टेटमेंट लिए गए। अब इनसे जो है वो पहले रिटर्न स्टेटमेंट और इनके पास विटनेसेस हैं, शवाहिद हैं, सबूत हैं,
गुलाम हैदर के खिलाफ, मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ, वो सामने रखें। उसके बाद फिर इस मामले को देखा जाएगा। अब 16 अक्टूबर की डेट इन लोगों को मिली है और 16 अक्टूबर के बाद ही इस मामले को जो है वो देखा जा सकता है कि क्या ये केस आगे मोहम्मद मलिक साहब को समन जारी किए जा सकते हैं, किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, गुलाम हैदर को समन जारी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। उस हवाले से मजीद आगे चलकर जो है वो तफसीलात पता चलेगी। इसमें सीमा को भी और सचिन को भी 16 अक्टूबर की डेट इसी अदालत से मिली है। अब देखते हैं कि उसमें अदालत क्या मजीद ऑर्डर करती है। लेकिन हैरान कन तौर पर, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि इसी अदालत ने सीमा को जो है वो जमानत मंजूर की थी और उसके बाद फिर जज साहब कह रहे हैं जी हमने जब इसने कंप्लेन फाइल की है तो हमने उसका जो है वो स्टडी की रजिस्ट्रेशन से पहले, और उसके बाद फिर उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फिर हमने जो है वो CRPC की 202 जो सेक्शन है उसके तहत इनसे जो है वो स्टेटमेंट मांगे गए हैं। उसके बाद फिर इस मामले में जो है केस को आगे बढ़ाया जाएगा। उस केस के साथ इस सारी चीज़ों को मुंसलिक किया जाता है। ये अदालत की तरफ से लिखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम तज़किरा करें गुलाम हैदर के वीज़े से मुतल्लिक, आज अंसार बनी साहब का भी पैगाम मसूल हुआ, मोहम्मद मलिक साहब का गुज़िश्ता रोज़ पैगाम मसूल हुआ था। आज के रोज़ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडिया से पाकिस्तान रवाना करने थे। मोहम्मद मलिक साहब के मुताबिक वो कागजात रवाना हो चुके हैं। अब जैसे ही वो 2-4 रोज़ में पहुँचते हैं यहाँ पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर गुलाम हैदर को आगे जो अगला स्टेप है वो लेने के लिए उन जो काम है या तरीक़ाकार है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। साथ ही साथ गुलाम हैदर की बेटी की एक वीडियो सामने आई गुज़श्ता रोज़, जिसमें बच्ची से सवालात करने की कोशिश की गई। तो कुछ हम समझते थे कि कहीं कुछ असूल होते हैं, कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग ही नज़र आई। ना सिर्फ बेशर्मी की हदें पार की जा रही हैं, बल्कि मासूम बच्चों को सचिन को पिता मानते हैं, इस टाइप की भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये ना सिर्फ जर्नलिज्म का असूल है, ना ही किसी पढ़े लिखे और सुलझे माशरे का असूल हो सकता है, बल्कि एक जहालत ज़दा माशरे का असूल हो सकता है। और यही वजह है कि आज 1.5 साल के बाद भी AP सिंह वही राग अलाप रहे हैं जो कि डे 1 से अलापते आए हैं। मीडिया पर तमाम इनके जो कंट्रडिक्शन के स्टेटमेंट हैं, यानी कि इनके जो मुतज़ाद स्टेटमेंट हैं दोनों की तरफ से, वो सामने आए हैं और आपके सामने वो चीज़ें आती भी रही हैं, जिसमें जो बातें खुद करते थे उसको डिनाई भी अगली वीडियो में खुद कर देते थे। जिसमें गुलाम हैदर आखिरी दिन तक ना सिर्फ सीमा को 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ भेजता रहा, बल्कि उसके अखराजात मुकम्मल तौर पर गुलाम हैदर उठाता रहा। लेकिन आज कहा जा रहा है जी गुलाम हैदर तो चला गया था, उसके बाद तो मामला ही ख़त्म हो गया। तो उसके बाद कानून क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, उस हवाले से जो है वो किसी ने कोई खातिर का जवाब नहीं देना। लेकिन बात यहाँ ये आती है जी, वो AP सिंह की बहन है और गुलाम हैदर ने अगर कोई इल्ज़ाम लगाया तो उस हवाले से भी जो है वो गुलाम हैदर भी जवाबदेह है। यानी कि मीडिया ने सवालात जब उठाए कि वो ISI के एजेंट है, सिपाही है या कोई किसी और मकसद के लिए आई है, तो अब गुलाम हैदर कहता है जी अब 4 साल में मेरे बगैर क्या कुछ हुआ, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अक्ल के अंधे को कोई जाके ये बताए AP सिंह को कि गुलाम हैदर 4 साल में, वो ये बता रहा था कि ये नहीं बता रहा था कि मेरे निकाह में नहीं थी या ये मेरे बच्चे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे 4 साल पहले इनसे रिश्ता ख़त्म हो गया था, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पीठ पीछे अगर उसके पर कोई इल्ज़ामात हैं तो मुझे नहीं पता कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। लेकिन ये है कि उसने कभी ये नहीं कहा कि उसकी बीवी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, उसके अखराजात या उनकी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, बल्कि आज भी वो कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं बड़ी मुश्किल में, उनको वापस निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो ठेकेदार बनते थे गुलाम हैदर के, उनके बच्चों के, मोहम्मद मलिक के, आज वही एक्सपोज हो रहे हैं और वही जो है चीज़ों को दूसरा रंग दे के केस को मजीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो हमारे पढ़े लिखे भारतीय सुलझे बहन भाई हैं इस मामले का नोटिस लेंगे और इन लोगों से बाज पुरस करेंगे कि कल तक सीमा को गालियां देने वाले, AP सिंह को गालियां देने वाले उनके घर पे कैसे गए, उनसे मुलाकातें कैसे की और उसके बाद फिर किस तरह अपने आप को सरेंडर किया, जब पता है कि कानूनी तौर पर AP सिंह के पास कोई जवाब नहीं है कि वो गुलाम हैदर की बीवी को सचिन की बीवी का है, गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर के बच्चों को सचिन का बच्चे का है। ये उसको कानूनी तौर पर किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो फेक और इस तरह मनगढ़ंत बयानात और मनगढ़ंत चीज़ें सामने रखी जाती हैं। उम्मीद है इस मामले का नोटिस लिया जाएगा और ना सिर्फ नोटिस लिया जाएगा बल्कि जनता खुद इनसे हिसाब भी मांगेगी। अपना ख्याल रखिएगा।